अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जमान ला। आप देख रहे हैं जमान एकेडमी। आज हम क्लास इंटर से सेकेंड ईयर बायोलॉजी का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टेसिस। चैप्टर नंबर हमारा 15 है इंटर का। ठीक है, इंटर का वैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट है, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर के सीक्वेंस से देखें तो चैप्टर नंबर 15 है। इससे पहले हम इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दे चुके हैं कि ये इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऑफलाइन वगैरह होगी। तो लेक्चर वाइज हम आज इसको शुरू करने जा रहे हैं एक एक टॉपिक के थ्रू। तो फर्स्ट जो हमारे पास है कि इसका इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि होम्योस्टेसिस जो है ये टर्म सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। तो होम्योस्टेसिस के बारे में सबसे पहले हमें बताया था वाल्टर कैनॉन ने। कब बताया था? ये 1871 में पैदा हुए थे और 1945 में इंतकाल हो गया था इनका। इन्होंने बताया कि ये क्या है, ये एक रेगुलेटिंग प्रोसेस है। क्या है? रेगुलेटिंग प्रोसेस है जिसकी मदद से बायोलॉजिकल सिस्टम क्या करता है, मेंटेन करता है स्टेबिलिटी। ठीक है, एडजस्टमेंट करता है कंडीशंस जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर। होम्योस्टेसिस क्या है कि होम्योस्टेसिस एसेंशियल है किस चीज के लिए? फॉर द कंटिन्यूस ऑफ लाइफ, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जिंदगी को जारी रखने के लिए हमारे पास होम्योस्टेसिस लाजमी है। जैसा कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए कि स्टेबिलिटी कर सके हमारे ब्लड के फंक्शन की, किसके मुताबिक? अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो ऑर्गेनिज्म जो हमारे कहाँ पे, जो टेरेस्टेरियल और एक्वाटिक में रहते हैं। अब टेरेस्टेरियल किसको कहा जाता है? तो टेरेस्टेरियल ऐसे जानदार जो जमीन पर रहते हैं इनको कहा जाता है क्या? टेरेस्टेरियल। जबकि एक्वाटिक कौन से होते हैं? ऐसे जानदार जो पानी में पाए जाए उनको एक्वाटिक कहा जाता है। हमारे ये जो इन्वायरमेंट है इनके पास क्या होती है, वेराइटी होती है, मॉडरेट टू एक्सट्रीम कंडीशन। मतलब कि जो कंडीशंस होती है माहौल की वो नॉर्मल से ज्यादा एक्सट्रीम तक होती है, जो क्या कर सकती है, जो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर। और ये क्या करती हैं कि डेवलप करवाती हैं और हमारे पास फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिजम्स बॉडी। जानदार की बॉडी के बुनियाद पर उनके अंदर चेंजेस आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल चेंजेस की ऑर्गेनिज्म की, तो ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा अपना इंटरनल इन्वायरमेंट एक सुइटेबल लिमिट्स में। मतलब कि ना तो ज्यादा हो ना तो कम हो, एक स्टेबल इनके बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट इनको मेंटेन करना है। जो कौन करवाएगा? जो होम्योस्टेसिस करवाएगा। बॉडी हमारी जो है ये बनी होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स की। ठीक है, जो जैसा हमारे बॉडी फ्लूइड है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, ये कंपोनेंट्स हमारे क्या है, फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेटेड होते हैं और इनको एफिशिएंटली कंट्रोल किया जाता है और कोऑर्डिनेटेड होते हैं किसकी मदद से? एक तो हमारे एंडोक्राइन से और दूसरे हमारे नर्वस सिस्टम से। एंडोक्राइन में हमारे पास कुछ ग्लैंड्स हार्मोन सीक्रेट करते हैं और नर्वस सिस्टम में हमारा जो है ब्रेन इन्वॉल्व होता है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड वगैरह और हमारी जो है नर्व्स वगैरह, न्यूरॉन्स। जबकि अगर हम बात करें ये सिस्टम्स हमें क्या करवाते हैं, तो ये सिस्टम हमें इंश्योर करवाते हैं कि हमारे जो है होम्योस्टेसिस प्रॉपर्ली फंक्शनिंग हो रही है। जैसा कि ये हमारे पास क्या करते हैं, रेगुलेटिंग फंक्शन करवाते हैं प्रोसेस मेंटेन बॉडी को। ठीक है, अच्छा उसके अलावा हमारे पास क्या करवाती हैं, जैसे कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शन हो रहे हैं। फंक्शन हमारे पास अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, ऑस्मो रेगुलेशन की और थर्मो रेगुलेशन की। अब ये तीन टर्म्स हैं क्या? तो इन टर्म्स के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा मैट्रिक के अंदर। ठीक है, या इसके बारे में मैं फेटल वाले लेक्चर में भी ऑलरेडी बता चुका हूं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो एक्सक्रीशन मीन्स के रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी की जो बेकार प्रोडक्ट्स बनती है हमारे केमिकल रिएक्शन की वजह से, इनको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने को ऑस्मो एक्सक्रीशन कहा जाता है। जबकि हम कहें ऑस्मो रेगुलेशन, तो ऑस्मो रेगुलेशन को हम सिंपली कहते हैं कि टू मेंटेन ऑस्मोटिक कंडीशंस इन एन ऑर्गेनिज्म। जानदार की बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक कंडीशन को बराबर किया जाता है या मेंटेन किया जाता है। ऑस्मोटिक कंडीशन से मुराद के सोल्यूट और वाटर की मिकदार को बराबर किया जाता है। थर्मोरेगुलेशन मीन्स के टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विद इन सुइटेबल लिमिट्स, ऐसी लिमिट्स में जहां पे हमारे एंजाइम प्रॉपर्ली काम कर सकें, इनको कहा जाता है थर्मोरेगुलेशन। हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी इनको एडजस्ट करती है, मेंटेन करती है एक बैलेंस, जिसके बीच में एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी फ्लूइड। अब एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल मींस के ऐसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, ऐसी कंडीशन जहां पे जानदार रहता है, और इंटरनल वो होती है जो बॉडी के अंदर होती है, जैसे टिश्यू फ्लूइड वगैरह हो गया।
होम्योस्टेसिस हमारी क्या करवाती है, ये सर्वाइवलेंस होती है। ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, हमारी नेसेसरी फिजियोलॉजिकल चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो फंक्शन करता है कि हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल स्टेट रखे, ठीक है, नॉर्मल स्टेट करके रखे। इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। अब बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म की। तो फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास जो है कितने किस्म के होते हैं, पहली बात 2 किस्म के होते हैं, लेकिन हम पहले बात करने के ऊपर आएंगे, लेकिन हम पहले ये देखें कि ये इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास इंटीग्रेटर होता है, कुछ कंपोनेंट से मिला हुआ होता है, बना हुआ होता है, जिनमें हमारे पास पहले आता है रिसेप्टर्स, क्या आते हैं, रिसेप्टर्स। दूसरा हमारे पास आता है कंट्रोल सेंटर, और तीसरे हमारे पास आता है इफेक्टर। हम बात करते हैं पहले रिसेप्टर की। तो रिसेप्टर होते क्या है, रिसेप्टर हमारे जो है सेंसरी ऑर्गन है, जो न्यूरोलॉजिकली कनेक्टेड होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम से। ये क्या करते हैं, डिक्टेट करते हैं या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल इन्वायरमेंट की चेंज, और उसको एक नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं, जो सेंड करते हैं मैसेज किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा काम कौन सा कर रहा है, इधर कंट्रोल सेंटर का काम कर रहा है, और ये क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा कंसर्न्ड इफेक्टर ऑर्गन के बाद, जो हमारे लिए नॉर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी लेकर आएंगे। अब इफेक्टर वो है जो कोई ना कोई फंक्शन करे। मिसाल के तौर पे हमारे बॉडी के अंदर कोई टच का स्टिमुलाई होता है, कोई किसी को टच होती है, मतलब कोई इंसेक्ट वगैरह बैठता है, मॉस्किटो वगैरह, तो हमारी बॉडी के ऊपर इधर टच होगा स्टिमुलाई, इसको रिसेप्टर हमारे स्किन में मौजूद है, ठीक है, वो इसको ब्रेन की तरफ भेजेंगे मैसेज को, मैसेज उसको ब्रेन के पास जैसे ही पहुंचेगा कंट्रोल सेंटर में, वो उसको रीड करने के बाद हमारा जो दूसरा हाथ होता है उसके पास वो इफेक्टर के तौर पे काम कर रहा है, मसल्स, मसल्स हमारे इफेक्टर के तौर पे काम करें, वो क्या करेंगे, उसको हटाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे जो है हमारे इफेक्टर काम करते हैं। हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म के कितनी टाइप्स होती हैं, तो 2 होती हैं, ठीक है, जो हमारी काम करती हैं काउंटर एक्ट के तौर पे, एक दूसरे काउंटर एक्ट है किसके ऊपर, ईच अदर कार्ड। इसको हम क्या कहते हैं, एक को हमारे पास होता है पॉजिटिव और दूसरा हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। अब हम पहले पॉजिटिव फीडबैक की बात करते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक हमारा कंसर्न किससे होता है कि ये इंक्रीज करता है या इनिशिएट करता है चेंज को, ठीक है, आउटपुट कर रहा है किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। मिसाल के तौर पे अगर एग्जाम्पल है, अगर किसी जानदार की बॉडी इंजर्ड हो जाए और उसका ब्लड जो है ब्लीड्स हो जाए, खून बहना शुरू हो जाए, तो क्या होगा, हमारे पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, काम शुरू करेगा, कैसे कि प्लेटलेट्स बढ़ेंगे। प्लेटलेट्स हमारे कहाँ पे पहुंचेंगे, जहां पे इंजरी हुई है, सर्कुलेटिंग ब्लड के थ्रू, और ये रिकॉग्नाइज करेंगे हमारे पास डैमेज एरिया को और ब्रिंक, और हमारे लिए क्या लाएंगे, प्लेटलेट्स हमारे क्या किया, इन्होंने हमारे इंजरी सर्कुलेटिंग एरिया के ऊपर पहुंचे, किसके थ्रू, सर्कुलेटिंग के थ्रू, और उन्हें रिकॉग्नाइज किया डैमेज एरिया को, और वहां पे जो है जमा होना, चिपकना शुरू हो गया, जमा होना शुरू हो गए। क्यों, ताकि हमारा ब्लड जो लॉस हो रहा है वो रुक जाए, और हमारे पैचेस निशान हिस्से आना शुरू हो जाते हैं किसके ऊपर, वॉल ऑफ द ब्लड। हमारे जो ब्लड क्लॉट होगा, इधर ब्लड क्लॉट हमारा बन चुका है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है वो बहुत कम होगा, मतलब कि डैमेज, और यहाँ पे डैमेज जहाँ पे हो चुका है तो वहां पे आके जमा होना शुरू हो जाएंगे, जमा होंगे तो वहां पे हमारे पास खून की बहुत ही कम फ्लो होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, उसको ब्लड को क्या कर रहे हैं, मिनिमम साइड पे रख रहे हैं, और पॉजिटिव फीड हमारा एंड हो जाएगा। पॉजिटिव फीड हमारा क्या करता है, ये स्टेबल नहीं कर रहा, बल्कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसी कंडीशन कर रहा है कि इंटेंसिफाई कर रहा है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो चेंज आ रही है ना उसको रोकने में मदद कर रहा है हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरा हमारे पास है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है बॉडी में, तो इसमें क्या होगा, हमारे इम्यून सिस्टम सिग्नल करेंगे ब्रेन को ताकि वो इंक्रीज करे बॉडी टेम्परेचर अबव द सेट पॉइंट, और उसकी वजह से क्या होगा, हमें जो है फेवर होता है, ये हमारे नेचुरल नॉर्मल रिएक्शन होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि ये हमारे लिए इंस्टेंट्स भी हो सकता है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक भी आ सकता है, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट इसमें एलिवेटेड हो जाते हैं बॉडी के, और प्रोड्यूस करते हैं हाई हीट फास्टर देन द कैन, इतनी ज्यादा कर देते हैं कि इससे मतलब कि हमें क्या हो सकता है कि शिवरिंग भी हो सकती है और स्वीटिंग भी हो सकती है उसी टाइम पे। अगर बॉडी टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाए 108 फ़ारेनहाइट से या 42 पॉइंट से, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इवन के खतरनाक इतना कि मतलब कि मौत भी हो सकती है। जबकि पॉजिटिव फीडबैक जो है हमारे पास एग्जाम्पल क्या होता है कि ये बेनिफिशियल होता है बॉडी के लिए, ठीक है, नुकसानकार तो है लेकिन बेनिफिशियल भी है।
फायदा भी पहुंचा सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर हद से ज्यादा हो जाए तो। अच्छा, तो इधर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो सिंपली ये होता है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल, बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करेंगे। जो हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करेंगे तो वो खुद ब खुद डैमेज हो जाएगा। जैसा कि मैं ऑलरेडी पता है, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंज। अच्छा, देन हमारे पास जो नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक में हमारे पास क्या हो रहा है? सप्रेस हो रहे हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन एक्टिविटीज। ठीक है, बैक टू नॉर्मल स्टेट। ये तब होता है जब हमारे पास क्या होती है? कोल्ड होती है। कोल्ड जब कोल्ड होती है तो बॉडी टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज होता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसको वापसी नॉर्मल रेंज पे लेकर आती है। सेट पॉइंट क्या होती है? फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है जो हमारी नॉर्मल रेंज के अंदर जो है फ्लक्चुएट करती है। नॉर्मल रेंज हमारे पास जो है रेस्ट्रिक्टेड होती है वैल्यू के ऊपर, जो ऑप्टिमली हेल्थफुल होती है और स्टेबल होती है। जबकि जो नेगेटिव फीडबैक होता है ये क्या करता है कि हमारे बॉडी को शिवरिंग प्रोड्यूस करेगा और हीट शिवरिंग प्रोड्यूस करेगी। क्या शिवर करेगा? तो प्रोड्यूस होगी हीट और ये अल्टीमेट बॉडी टेम्परेचर हमारा है नॉर्मल हो जाएगा सेट पॉइंट पे। नेगेटिव फीडबैक हमारी काम करती है, इंक्रीज करती है हमारे बॉडी का टेम्परेचर जब हमारी एक्सरसाइज होती है। नेगेटिव फीडबैक हमारे पास जो है किस चीज के लिए? तब स्वीट हमारे जो है जो हमारे लिए क्या करेगा? ये बॉडी का टेम्परेचर कम करता है तो एक सेट पॉइंट के अंदर। दूसरा हमारे पास जो मिसाल है वो है शुगर लेवल का। शुगर लेवल में क्या होता है कि जब हमारी फूड जो एंटर होता है ब्लड के अंदर तो शुगर लेवल हमारी इंक्रीज होती है डाइजेशन के प्रोसेस के बाद। और रिसेप्टर जो होते हैं पैनक्रियास को रोटेट करते हैं चेंज को और ये स्टिमुलेट करते हैं कि रिलीज हो जाए एक हार्मोन, इसको हम कहते हैं इंसुलिन, जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन करवाए हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, किसके पास? हमारा जो ऑर्गन है जिसको हम लिवर कहते हैं। जबकि इसको कन्वर्ट किया जाएगा दूसरी फॉर्म में जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन और वहां पे स्टोर होगा। इसी तरीके से हमारे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन किया जाता है नॉर्मल सेट पॉइंट पे। ये हमारा जो है अगेन डिटेक्ट किया जाता है पेनक्रियास सेल से और ये क्या करते हैं कि इंसुलिन सीक्रेशन को स्टॉप करवाते हैं। जबकि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो फॉल होता है जब लो की तरफ, तो फिर हमारे पास डिटेक्ट होते हैं डिफरेंट हमारे पास सेल्स होते हैं पेनक्रियास में। अब हमारा हार्मोन जो है रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोकॉन, जो रिलीज होगा और पेनक्रियास से जो है सॉरी लिवर से क्या करेगा? वापसी उसको तोड़ेगा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। देन ग्लूकोन लेवल हमारी अगेन क्या हो जाएगी? सेट पॉइंट पे हो जाएगी। दिस चेंज हमारे पास डिटेक्ट की जाती है पेनक्रियास और ग्लूकोगॉन सीक्रेशन स्टॉप से। एग्जाम्पल हमारे पास नेगेटिव फीडबैक का ये है कि जब हमारे पास बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हीटिंग होती है, प्रोसेस एक्टिविटीज होती है। जब प्रोसेस हमारे पास बॉडी टेम्परेचर हाई होगा तो फिर क्या होगा? हमारे पास ये वाले कूलिंग प्रोसेस होंगे, एक्टिविटीज होगी, स्वीट होगी, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो इंदर हमारा जो है आज का लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 15 का होता है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।